हेलो ऑरियन, कैसे हैं आप लोग। जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इनिशियल एग्जामिनेशन। जी हाँ, जब आपका बर्थ बेबी होता है उसके बाद अपन बच्चे के अंदर फिजिकल असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एट बर्थ पे देखने को मिलती हैं, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो आप सब लोग जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें और डेली अपने अपने कंटेंट को रेडी करें, ताकि जो आपके आने वाली एग्जाम है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और एक बेहतरीन मुकाम तक आप पहुंच सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज क्लास को थोड़ा थ्योरी बेस रखा गया है, जिसमें कंटेंट आपका पूरा का पूरा रहने वाला है थ्योरी बेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जो अपन आज टॉपिक पढ़ाएंगे, नॉट सेट हो चाहे आपकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, बात करें यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके डेटा रहने वाले। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि एक आप बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़ें और अपने आप को बेहतरीन तरीके से अपडेट कर सके। करें स्टार्ट। चलो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास को थ्योरी बेस रखा गया है और क्लास में कुछ आपको नए डेटा देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। 1 मिनट। टॉपिक का नाम क्या था, मैंने आपको बताया इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या समझते हैं आप इससे? आप क्या समझते हैं? इनिशियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। फिजिकल का मतलब बॉडी से असेसमेंट करना है और वही अपना क्या है, एग्जामिनेशन। जैसे अपन ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसका था पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। जी हाँ, जिसके अंदर अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा था कि उसमें 3 प्रकार की फेज थी। फर्स्ट वाली फेज में अपन ने उसमें पढ़ा था कि क्या क्या बच्चे के अंदर एट बर्थ आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आपका बच्चा यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन कैविटी से एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में आता है तो बच्चे में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी अपन ने उन्हीं 3 कैटेगरी के हिसाब से बात करी थी। आज जो बात करेंगे जो कि रहने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि हमने उस टाइम इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर चेंजेस देखे थे बच्चे में, और आज अपन असेसमेंट करने वाले हैं बच्चे का कि वो भी कौन सा, फिजिकल असेसमेंट करने वाले हैं। इससे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अबकार स्कोर, जिससे अपन बच्चे का मेंटल स्कोर वगैरह फिर बात करें सारी की सारी चीजें अपन ने चेक करी थी एट बर्थ पे कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है अबकार स्कोर के अंदर। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है फिजिकल एग्जामिनेशन। बात करें तो जब भी आपका बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड पे। कहां पे करेंगे? हेड पे। जी हां, हेड पे बात करते हैं कि बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए। भाई बताओ, कमेंट करो। क्या पूछा मैंने? हेड सर्कमफ्रेंस करो कमेंट। कितना होता है बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस, कितना होता है? तो आपको बताना है 35 टू 37 सेंटीमीटर। जी हाँ, ध्यान रखना। यदि यहीं पे आपको पूछा जाए कि मुझे सर बताइए कि इन दोनों में से फिक्स रेंज किसको रखा जाएगा, कि इन दोनों में से फिक्स रेंज किसको रखा जाएगा, तो आपको करके जाना है 35 को फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बात की जाए फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि यदि आपको सेम ऐसा मिले 35, 36, 37, 38, तो आपको राइट आंसर करके जाना है 35। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें कि जब भी हेड की बात आती है तो हेड के अंदर अपने फोंटानेल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो अपन थोड़ा एनाटॉमी के अंदर भी घुसेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें अपन थोड़ा और डीपली बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फोंटानेल्स क्या होते हैं? बताओ भाई, फोंटानेल्स क्या होते हैं और कितने पाए जाते हैं एट बर्थ पे, वो बताओ मुझे। एक बार कमेंट करो कि फोंटानेल्स कितने होते हैं। एक बार मुझे बताइए कि फोंटानेल्स कितने होते हैं। फोंटानेल्स होता क्या है, कौन सा पार्ट होता है? क्या यदि आपके पास कोई बेबी है, बर्थ बेबी है, तो आप उसमें कैसे असेसमेंट करेंगे कि ये बच्चे के फोंटानेल्स है? आपको क्या आप जब आपने उसको टच किया तो टच करने पे आपको क्या ऐसी आपको संभावना हुई कि जिससे आपको पता चला कि ये क्या है, अपने फोंटानेल्स है? तो मुझे एक बार बताओ फोंटानेल्स क्या होते हैं, ताकि अपन आगे और बात करते हैं। फोंटानेल्स की बात आए तो आपको बता के जाना है ये क्या है, सॉफ्ट
स्पॉट बिटवीन फ्यूचर लाइन। जी हां, समझते क्या मानते हैं इस बात से कि जब भी आपका बेबी का जो स्कल होता है और स्कल के अंदर आपको पता है कि फ्यूचरिंग लाइन वगैरह होती है। जी हां, और जहां पे जैसे एक बोन और दूसरे बोन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं प्यारे फ्यूचर लाइन। और जब आपके बहुत सारे, जैसे आपका एक बार बेबी का स्कल बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए चीजों को लेके। जैसे ये अपना क्या है, बच्चे का स्कल है। क्या है, बच्चे का स्कल है। यहां पे हम बता सकते हैं ये आपका एंटीरियर पार्ट है, बात कर सकते हैं फ्रंटल फोंटानेल, और ये आपका है पोस्टीरियर पार्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई? जी हां, अब समझना फ्यूचर लाइन का यहां पे क्या पर्पज है। ये अपन ने, ये आपकी फ्यूचर लाइन है जो कि आपके यहां से जुड़ती हुई जा रही है, ठीक है, ऐसे करके ये आपकी इधर पाई जाती है। ये 1 मिनट 1 मिनट, हाँ जी हाँ, समझ में आई क्या बात को? और यहाँ पे आपकी बोन है, बोन के बाद दोबारा से आपके फ्यूचर लाइन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये ऐसे आपको फ्यूचर लाइन देखने को मिलती है। क्या इतनी बात समझ में आई? जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन बनता है सर कि मुझे बताइए वन बोन, एक स्कल बोन दूसरे स्कल बोन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? तो साथियों ये रहने वाली है फ्यूचर लाइन, फ्यूचर लाइन। और जो आपके यहाँ पे एक यहाँ पे पाया जाता है, दूसरा आपका यहाँ पे पाया जाता है। 2 फोंटानेल होते हैं मोस्टली, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन जो अपन डिस्कस करते हैं वो 2 पे ही करते हैं। जब ये बात आए कि इन दोनों के अंदर सर कि ये आपका एंटीरियर है, ये आपका एंटीरियर फोंटानेल है, और ये आपका क्या कौन सा रहने वाला है? पोस्टीरियर। कितनी बात समझ में आई? ये आपको काफी सारे फ्यूचर लाइन दिख रहे होंगे, इनके बीच में जो आपको एक बोल सकते हैं चौराहा, चौरस्ता, सुना किसी ने? 4 सड़क एक जगह मिलती है उसको बोलते हैं चौरस्ता। तो आपको मिले कि बिटवीन काफी सारी फ्यूचर लाइन के बीच में गैप मिले, उसको बोला जाता है आपका, क्या बोल सकते हैं? फोंटानेल्स। जी हाँ, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो आपका हेड की तरफ पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटानेल, और जो आपका नीचे की पीछे की साइड पाया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटानेल। आर यू समझ में आया क्या? समझ में आया इतनी बात? चलो थोड़ी और पढ़ते, आगे बात बढ़ाते ताकि और बात समझ में आई। बात करते हैं कि क्या होता है, तो मैंने आपको यही लिखवाया है, सॉफ्ट स्पॉट पाया जाता है बिटवीन फ्यूचर लाइन के अंदर, आपका सॉफ्ट स्पॉट पाया जाने वाला है। ठीक है, आपने कई बार जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब भी आपका 1 साल का 1.5 महीने का जैसे ऐसे बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे के जैसे आप गोद में लेते हो तो आपने देखा होगा बच्चे के सर में यहाँ पे आपको ऐसे बल्जिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखती है ना, बल्जिंग। ऐसे क्या बोलते हैं गांव में कि भाई इसके तालवे में मत मार देना, इसके तालवे पे मत मार देना क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे गांव में इसको तालवा बोलते हैं, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोग तालवा। लेकिन ये क्या होता है आपका फोंटानेल, कौन सा? एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, समझ में आया क्या? तो वहां पे आपको बल्जिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, बच्चे का ऐसे बल्ज करता रहता है, और वो आपके जिसमें क्लोजिंग टाइम वो सारी मैं आपको बता के जाऊंगा कब कब कौन सा क्लोज होने वाला है। आगे बढ़े, चलो थोड़ा आगे बढ़ते, जहां अपन पढ़ेंगे कि सर टोटल फोंटानेल्स कितने होते हैं? टोटल फोंटानेल्स बताओ भाई, टोटल कितने होते हैं? मुझे पहले तो मुझे ये बताइए कि टोटल की बात आए तो टोटल कितने होते हैं, तो आपको बता के जाना है। टोटल आपके होते हैं 6। कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं हमारी एग्जाम में जहां भी इंपोर्टेंट कुछ बातें बन पाती हैं वो हमारी बनेंगी सिर्फ 2 से। ठीक है, तो 2 के बारे में अपन मोस्टली पढ़ेंगे कि 2 कौन कौन से, तो इससे अपन को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक आपका होता है सर एंटीरियर फोंटानेल और एक आपका होता है पोस्टीरियर फोंटानेल। ये आपका है एंटीरियर और ये आपका है पोस्टीरियर फोंटानेल। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब एंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बात करें इसको, ये क्लोज। जी हाँ, एंटीरियर फोंटानेल को आपका बोला जाता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल। कौन सा बोलते हैं? फ्रंटल। इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं आपका ब्रैग्मेटिक या फिर ब्रेगमा, और ये आपका होता है लेम्डा, लैम्बडोइल, लैम्बोडोइल। ठीक है, और ये आपका कौन सा है? ब्रैग्मेटिक। ब्रैग्मेटिक कोई बात नहीं, एक ही बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये ब्रैग्मेटिक पाया जाता है, ये आपका लैम्बडोइल। इन दोनों को इसी नाम से पुकारा जाता है। कौन सा है? पोस्टीरियर। ये कौन सा है? एंटीरियर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो और सुनिए, जब भी बात आती है क्लोज की, सर ये क्लोज कब होते हैं?
तो दोनों के दोनों क्लोज तो आपके होते हैं कितने पे, 1.5 पे। इधर भी मैं क्लोज लिख रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये 1.5 साल है या फिर 1.5 महीना है? जी हाँ, यहां थोड़े से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो इसकी बात करें, ये आपका होने वाला है 1.5 साल पे। कब होने वाला है? 1.5 साल पे। और ये आपका होने वाला है 1.5 महीने पे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? दोनों चीज समझ में आई क्या? चलो और बताइए काम की बात। शेप की बात करें सर, ये शेप कैसा होता है? तो आप बता सकते हैं इसकी शेप है डायमंड शेप की। कौन सा? डायमंड। और ये वाला जो दूसरे वाला है जिसको आप बता सकते हैं ये कौन सा है? ये आपका होता है लेमडा शेप का। कैसा होता है? लेमडा शेप का। इसकी शेप रहने वाली है, शेप आपकी बोल सकते हैं लैम्डा। लैम्डा समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? मैंने लिखा एंटीरियर फोंटानेल्स है, ये मैंने आपके लिए बीच में कुछ बनाया। ये बेबी का स्केल है जिसके अंदर आपकी पाई जाती है क्या क्या अपन ने पहले ही बताया था। ये फ्यूचर लाइन आपकी, 1 मिनट थोड़ा पेन को साफ करने दीजिए। ये क्या है? ये मैंने आपको बताया फ्यूचर लाइन है। दो बोन के बीच में आपकी पाई जाने वाली क्या है? फ्यूचर लाइन है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब अपन ने बात करी, दो स्केल बोन है और यहाँ पे आपका पाया जाता है कौन सा? एंटीरियर फोंटानेल। ये आपका एंटीरियर पार्ट है और ये आपका कौन सा है? पोस्टीरियर पार्ट है। समझ में आया क्या? सर यहाँ पे एक आपका जो पाया जाता है जिसको बोल सकते हैं अपन क्या, यहाँ पे आपका पाया जाएगा जो रहने वाला है एंटीरियर फोंटानेल। कहाँ पे? एंटीरियर। ये डायमंड शेप का होता है आपका, ठीक है। और ये आपका जो होता है आपका लेमडा शेप का होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने दोनों चीजें बता दी। फ्यूचर लाइन के बीच में जो पाए जाने वाला उसको बोलते हैं, जो दो बोन के बीच में पाया जाने वाला उसको बोलते हैं फ्यूचर लाइन, ठीक है। पहले मैंने सारी चीजें आपको बताई है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। सर इसके अलावा साइज कितनी होती है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, बन भी सकता है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है साइज। बताओ भाई साइज क्या रहने वाली है? दोनों में साइज की बात करेंगे तो साइज मुझे एक बार बताइए आप लोग कि साइज कितनी है? एंटीरियर फोंटानेल की साइज कितनी है? तो आपको बताना है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर। और उधर वाला आप बता सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, हर एक पॉइंट मैं आपको लिखवा के जा रहा हूं। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, थ्योरी बेस्ड क्लास है, लेकिन आप चाहे तो इसमें नोट्स बना सकते हैं, कहीं भी इसमें झोल नहीं है। हर एक चीज मैं आपको नोट करवा के जा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके, कुछ भी आपके लिए डाउट में नहीं रहे। क्या आगे बढ़े? चलो और सुनिए काम की बात। एंटीरियर फोंटानेल, इधर आप एंटीरियर लिख रहे हैं और इधर आपका लिख रहे हैं पोस्टीरियर। चलो मुझे एक बात बताइए कि सर एंटीरियर फोंटानेल के अंदर फ्यूचर लाइन कितने होते हैं? नंबर ऑफ फ्यूचर लाइन, नंबर ऑफ फ्यूचर बताओ भाई, नंबर ऑफ फ्यूचर कितने होते हैं? फ्यूचर बताइए मुझे एक बात कि नंबर ऑफ फ्यूचर कितने होते हैं एंटीरियर फोंटानेल के अंदर? तो आपको बता के जाना, इधर आपके होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। यदि यही पूछे आपको कि फ्यूचर लाइन कितनी होती है, फ्यूचर लाइन बताओ भाई, तो फ्यूचर लाइन आपकी होती है 4। ध्यान देना, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यदि पूछे कि एंटीरियर फोंटानेल के अंदर नंबर ऑफ फ्यूचर कितने होते हैं तो आपको बता के जाना है 3। और यही पूछे फ्यूचर ऑफ लाइन तो आपको बताना है 4। कितनी बात समझ में आई क्या? इधर जो आपकी फ्यूचर लाइन होती है, फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर आपके होते हैं 2 और फ्यूचर लाइन होती है बोल सकते हैं 3। इतनी बात दिमाग में घुसी? इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? जी हाँ, फ्यूचर लाइन मैंने बताई 2 और फ्यूचर लाइन मैंने बताई 3 और फ्यूचर आपके रहने वाले 2। आगे बढ़े, चलो और सुनिए काम की बात। मैंने आपको ये सब बता दिया कि फ्यूचर लाइन किसको बोलते हैं, एक बार लिख लीजिए। फ्यूचर लाइन क्या होता है? 2 बॉन्ड गैप, दो बोन के बीच के गैप को बोला जाता है फ्यूचर लाइन। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो एक वर्ड और है सर जो बाकी काफी घूमता रहता है एग्जाम में,
या फिर आपको कई बार पूछा होगा कि मुझे बताइए मोल्डिंग क्या होता है। जी हाँ, बताओ भाई, मोल्डिंग वर्ड आपने पहले कभी सुना है? वर्ड का नाम आपका मोल्डिंग, बताओ भाई क्या होता है? मॉडलिंग नहीं है, मॉडलिंग नहीं है, MOULD, हाँ MOULD, हाँ मोल्डिंग। बताओ भाई क्या होता है मोल्डिंग? करो कमेंट। मोल्डिंग से क्या समझते हैं आप लोग? किस चीज को मोल्डिंग बोला जाता है? कहां से मोल्डिंग वर्ड आया और क्या होता है क्या नहीं होता? सुना कि जब भी बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस ज्यादा होता है और जो आपकी बर्थ कैनाल है वो कम होती है। क्या बोला मैंने? बर्थ कैनाल कम होती है बच्चे का और जो हेड सरकमफ्रेंस है वो ज्यादा होता है। और जब भी आपको बेबी बर्थ करवाना है या फिर जो बच्चे को जन्म करवाना है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी उसको अपन पुल अप करते हैं, बाहर की तरफ बच्चे को खींचते हैं, तो जो उसकी जो बोन है, क्रेनियम बोन है, वो ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इट इज ए मोल्डिंग। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जब भी बच्चे का जो बर्थ है, हेड सरकमफ्रेंस ज्यादा होता है, बच्चे का जो हेड है उसका साइज ज्यादा होता है, लेकिन जो उसकी बर्थ कैनाल है मदर की, उसको क्या होती है? कम होती है। जिस वजह से बच्चा बाहर की तरफ पास आउट नहीं हो पाता, उस वजह से क्या करते हैं बच्चे को जब भी बाहर की तरफ पुल आउट करते हैं, बच्चे को खींचते हैं, तो खींचते टाइम जो बोन है, जैसे ये दो बोन है, इनके बीच में जो गैप है, जिसको क्या बोला हमने? फ्यूचर लाइन। तो जो फ्यूचर लाइन है, तो ये क्या बोन क्या हो जाएंगी? ओवरलैप हो जाएंगी। तो जो ही ओवरलैप होंगी, तो जैसे ये वाला हाथ है, मेरे हाथ को समझना, ये ऐसे है, ठीक है, और ये यहाँ पे बर्थ कैनाल है, तो ये बच्चा से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि ये हेड सरकमफ्रेंस ज्यादा है। लेकिन जो ही अपन इसको ऐसे करेंगे कि बोन है, बोन ओवरलैप हो जाएंगी, तो जो ही बोन ओवरलैप होंगी, तो आपका ये वाला डायमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जो आपका ये वेट वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? कि जब भी आपका देखने को मिलेगा, आप बता सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका जो लेंथ है बढ़ जाएगी, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, उस ऐसी स्थिति में होता क्या है? तो बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में बोन ओवरलैप हो जाती है, एक बोन पे दूसरी बोन पे बोन आपकी हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। इट इज ए मोल्डिंग। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ। मोल्डिंग कब तक देखने को मिलती है? तो आप बता सकते हैं 72 घंटे के अंदर आपकी डिसअपीयर हो जाती है। जी हाँ, नॉर्मल प्रोसेस, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर ऐसा कुछ है तो बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है? ओवरलैपिंग तो होगा, लेकिन कौन सी साइज बढ़ जाएगी? ये वाली साइड तो बढ़ जाएगी और ये वाली आपकी साइज कम हो जाएगी। समझना वापस से, ये वाला है, ये बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस है, और जो ही बच्चे की जो अपन क्या करा रहे हैं, बर्थ डिलीवरी करवा रहे हैं बच्चे की, उस टाइम पे क्या होगा कि जब ये खींचेंगे तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे बोन क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। तो ओवरलैप होने से जो इसकी लंबाई है वो तो बढ़ जाएगी, और बात करें जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, कब डिसअपीयर जाएगा तो आपको बताना है। 72 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है? नॉर्मल बात है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है कई बार। ठीक है, किसकी वजह से? तो आप बता सकते हैं मदर की जो बर्थ कैनाल है वो क्या होती है? कम होती है, और बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया क्या? नॉर्मल कितना था? 35 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर। यदि इससे ज्यादा देखने को मिलता है तो आपको ये कंडीशन सारी की सारी देखने को मिलेंगी। बढ़े आगे और पढ़े। चलो, थोड़ा आप डेफिनेशन लिखना मोल्डिंग की। मोल्डिंग में क्या है? ओवरलैप ऑफ, यहां पे लिख लेना भाई, तो आपको दिक्कत नहीं आए। ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन so that can move the baby move easily, move easily। जी हाँ, ताकि ये बच्चा क्या कर सके? इजिली से मूव कर सके, बाहर की साइड आ सके, और इसलिए ये आपकी मोल्डिंग प्रोसेस होती है। क्या समझ में आई क्या? चलो, डिसअपीयर कब होती है बताओ भाई? 72 आवर्स में। मैंने आपको बताया कि 72 घंटे के अंदर क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई भी इसमें साइड इफेक्ट या बात करें ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि यदि बच्चे में मोल्डिंग हो गई तो उसमें ऐसा कुछ देखने को मिले। समझ में आया कितनी बात? चलो आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ते और समझते चीजों को।
मैंने मोल्डिंग आपको बताया कि मोल्डिंग में क्या क्या देखने को मिला कि जब भी बच्चे का बर्थ हुआ, बच्चे का बर्थ होते टाइम क्या होती है, जो बर्थ केनाल है मदर की वो कम होती है और बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस ज्यादा होता है। बच्चे का सिर है उसका साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बच्चे की बोन ओवरलैपिंग हो जाती है और ओवरलैपिंग होने से बच्चे को बाहर इजिली डिलीवरी करवा सकते हैं। इट इज ए मोल्डिंग प्रोसेस। क्या समझ में आया क्या? जी हाँ, नॉर्मल फिनोमिना है। 72 घंटे के अंदर डिसअपीयर हो जाएगा, 3 दिन के अंदर बच्चा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। सर और सुनिए एक दो बातें जो काम की रहने वाली हैं। चलो, एक जो बोलते हैं कि आपने सुना होगा, दो वर्ड है, एक आपका बल्जिंग फोंटानेल और दूसरा आपका श्रंकन फोंटानेल। क्या समझते हैं इससे? जी बताइए, कमेंट करें लाले, कमेंट करना बड़ा जरूरी है क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास का एक ही मतलब होता है कि एक ही मीन्स होता है कि लाइव क्लास जब भी होती है आपका मतलब इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन। जी हाँ, वरना हम इसको रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो लाइव क्लास लेने का एक ही पर्पज है कि आप लोग अच्छे से इन्वॉल्व हों लाइव क्लास में और अपने आप को अच्छे से पार्टिसिपेट करें। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो आज के आनंद की जय। बढ़े आगे। चलो, दो चीजें मैंने आपको अभी बताई कि जो आपके फोंटानेल है किसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, कि जिसमें दो प्रकार को, एक आप बोल सकते हैं जिसका नाम है आपका श्रंकन फोंटानेल, दूसरा आपका बल्जिंग फोंटानेल। समझाते हैं? श्रंकन, दूसरा आप बोल सकते हैं बल्जिंग। बताओ भाई क्या समझते हैं दोनों वर्ड से? मैंने आपके सामने लिख दिए। श्रंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। बल्जिंग का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड उभरना। समझ में आया क्या? चलो मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, बच्चे का हेड है, श्रंकन की बात करते हैं, ये बच्चे का हेड है और यहाँ पे आपका श्रंकन हो गया फोंटानेल। समझ में आया क्या? जी हाँ, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? श्रंकन। और जब भी बात आती है बल्जिंग की तो आप बता सकते हैं ये बाप का बल्जिंग वाला है। कैसा है बल्जिंग? बाहर की साइड उभरा हुआ। सर ये दोनों फोंटानेल कब देखने को मिलेंगे? को ये दोनों कंडीशन आपको कब देखने को मिलेंगी बच्चे में, कि जिसको आप बल्जिंग बोल सकते हैं और जिसको आप श्रंकन बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ना। किसकी वजह से होता है? क्या ऐसा कंडीशन होती है, क्या ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर श्रंकन फोंटानेल होता है? तो मोस्ट कॉमन बात कर सकते हैं कोज, जिसको आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोला मैंने? डिहाइड्रेशन। जी हाँ, यहां पे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज आईसीपी, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, यदि वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोंटानेल आपका डिक्रीज हो जाएगा। बात करें श्रंकन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा सा आपको? चलो, बल्जिंग का मतलब क्या होता है कि बल्जिंग फोंटानेल आप बता सकते हैं, इसमें आपका देखने को मिलेगा इंक्रीज आईसीपी। यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका फोंटानेल क्या करेगा, बल्ज करेगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ आपको दिखने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा बच्चे में, ये कंडीशन देखने को मिलेंगी? बताओ भाई, कमेंट करो। पहला आप बता सकते हैं हाइड्रोसिफिलस। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोसिफिलस। समझ में आया क्या? चलो, इसकी जगह और बता सकते हैं मेनिंजाइटिस। क्या होता है भाई मेनिंजाइटिस? आपने सुना है कि 3 प्रकार की लेयर होती है, जिसको बोलते हैं डैप, ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड मैटर और पाया मैटर। यदि इन तीनों लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। जी हाँ, और सुनिए एंसेफलाइटिस, समझ में आया क्या? एंसेफलाइटिस, ब्लीडिंग इन द ब्रेन। क्या बोला मैंने? ब्लीडिंग इन द ब्रेन। यदि ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसी इंजरी की वजह से, कोई भी एक्सीडेंटल यदि क्या मिले बच्चे के अंदर, कोई भी बर्थ इंजरी हो जाए
या फिर ब्रेन के अंदर जो आपकी इंजरी देखने को मिले जिससे आपका हेमाटोमा हो ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यदि ये सारी की सारी कंडीशन होती है जिसके अंदर बोल सकते हैं वेल्जिंग फॉन्टानेल के अंदर पाई जाने वाली आपके सामने कॉम्प्लिकेशन है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? क्या चलो, तो ये अपन ने बात कर ली है कि जिसमें कौन कौन से क्या क्या जो आपके ब्रेन से रिलेटेड जो रहने वाली चीजें जो फॉन्टानेल वगैरह है। अब एक आपका रहने वाला है टाइप ऑफ फ्लूइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको एक अच्छा टॉपिक पढ़ा दिया, पीछे का आपको बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक क्या घंटा समझ में आएगा आपको? समझ रहे ना? तो टॉपिक को समझने के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ना, तभी तो आप उस टॉपिक तक पहुंच पाएंगे। तो आपका रहने वाला है जिसको बोल सकते हैं फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ, अपनी बॉडी में कौन कौन से प्रकार के टाइप पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तुम लोग बताओ मुझे एक बार कौन कौन से आपके पाए जाते हैं? बताओ बताओ, टाइप कौन कौन से पाए जाते हैं? करो कमेंट एक बार। एक आपका होता है सीरस फ्लूइड। किस किसने नाम सुना है अभी तक? पहला आपका बोलते हैं सीरस। इसका मतलब क्या होता है? सीरस का मतलब क्या होता है? इसको बोल सकते हैं क्लियर फ्लूइड। क्लियर फ्लूइड, तो एक बार मुझे आप बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं क्लियर फ्लूइड के? कमेंट करो। बोल सकते हैं CSF, क्या क्लियर फ्लूइड है? ठीक है। दूसरा आपका एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बात सही जा रही है? क्या बात सही जा रही है? साइनोविल फ्लूइड। क्या बात सही जा रही है? CSF लिखा है मैंने, एमनियोटिक फ्लूइड लिखा है मैंने, इसके अलावा साइनोविल फ्लूइड लिखा है, लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। ये आपके एग्जाम्पल रहने वाले हैं क्लियर फ्लूइड के, जिसमें आपको पारदर्शिता बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी ऐसा क्लैरी रंग, ठीक है, या डस्टी कलर ऐसा कुछ नहीं मिले। यदि मिलता है तो इट इज ए कॉम्प्लिकेशन, इट इज ए नॉट नॉर्मल फिनोमिना। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या जी हाँ, यदि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप बता सकते हैं ये कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल फ्लूइड आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसको CSF बोलते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड आपका होता है जो कि मदर के वूम में पाया जाता है प्रेगनेंसी में। साइनोविल फ्लूइड आपके पाया जाता है, लास्ट में आपका लिम्फेटिक फ्लूइड। ये सारे के सारे आपके होते हैं सीरस फ्लूइड। दूसरा जो आपका होता है जिसको बोलते हैं सिंगुनियस फ्लूइड। बताओ भाई क्या नाम, आपको समझ में आया क्या? सिंगुनियस फ्लूइड क्या समझते हैं इससे? क्या होता है सिंगुनियस फ्लूइड? बताओ मुझे एक बार। थोड़ा गर्दन में पेन है आज, थोड़ा मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। हाँ, दोनों साइड ऐसे मूव नहीं हो पा रही गर्दन। बताओ मुझे एक बार, सिंगुनियस फ्लूइड क्या होता है? सिंगुनियस फ्लूइड क्या होता है मुझे बताओ। सिंगुनियस फ्लूइड क्या होता है? कौन सा तो मतलब बताओ। ऐसा फ्लूइड जिसका कलर आपका कैसा हो? रेडिश हो। कैसा हो? रेडिश कलर। रेडिश कलर। मुझे बताओ भाई कौन सा फ्लूइड है जिसका कलर रेड होता है? तो आप बता सकते हैं ब्लड। जी हाँ, खून खान वाली बातें हो रही है तो ब्लड ऐसा है जो कि आपका रेड कलर का पाया जाता है। क्या बात समझ में आई क्या? चलो, तीसरा है जिसको बोलते हैं आपका सीरो सिंगुनियस फ्लूइड। जी हाँ, 3rd नंबर का बोल सकते हैं सीरो सिंगुनियस फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? सीरो, पहले वाले में अपन ने लिखा था ओनली सिंगुनियस फ्लूइड, उससे पहले अपन ने पढ़ा था सीरियस फ्लूइड। तो तीसरा आपका है सीरो सिंगुनियस फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या बोलेंगे अपन, कौन कौन सा कंटेंट पाया जाता है? बताओ मुझे एक बार, कमेंट करो। ऐसा फ्लूइड
जिसके अंदर बोल सकते हैं अपन दोनों चीजें पाई जाती हो, जैसे आपका सीरस फ्लूइड प्लस सिंगनियस फ्लूइड। यदि दोनों फ्लूइड पाया जाता है, क्लियर और ब्लड दोनों प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सीरोसिंगनियस फ्लूइड। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो सर, जो जिसमें अपन बोल सकते हैं कि जैसे आपका CSF है, उसके अंदर रेड कलर का ब्लड, रेडिस अपने ब्लड बताया ना, तो ब्लड जैसी कंडीशन देखने को मिले तो आप बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड बोला जाता है। समझ में? मैंने आपको पहले लिखाया था जो आपका जो सीरस फ्लूइड है, जिसमें अपन ने जो इसका क्लियर कलर होता है, कैसा होता है, क्लियर कलर होता है, जैसे आपका ब्लड CSF वगैरह, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह, लिम्फेटिक फ्लूइड वगैरह, और बात करें अपन एम्नियोटिक फ्लूइड वगैरह, जो आपकी कहते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, इधर मैंने आपको बताया साइनियस फ्लूइड के बारे में, इसके अंदर जो आपका रेडिश कलर का जो फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं साइनियस फ्लूइड। तो इसमें जो तीसरा वर्ड है, जिसको बोलते हैं सीरोसाइनियस फ्लूइड, जो आपके दोनों प्रकार का जो कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सीरियस साइनस फ्लूइड। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तो एक बार वापस से रिवीजन करते हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ताकि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल भी नहीं छूटे। अपन ने पढ़ा था इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें अपन ने सबसे पहले हेड लिया था। तो हेड का जो सरकमफ्रेंस है मैंने बताया 35 से 37 आपका सेंटीमीटर रहने वाला है। 35 को आपको करना है प्रायोरिटी पे। यदि आपको ऐसे ऑप्शन मिले 135, 37, 37, 38, तो आपको करके जाना है 35। उसके बाद मैंने फंटनल बताया, फंटनल किसको बोलते हैं, तो जो आपके कैसे पाए जाते हैं, सॉफ्ट स्पॉट पाई जाती है, फ्यूचर लाइन के बीच में पाए जाने वाला आपका क्या है, फोंटानेल, जिसको बोलते हैं आपका। आगे बढ़े, टोटल फोंटानेल आपके 6 होते हैं, लेकिन मेनली अपन 2 ही पढ़ते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर फोंटानेल है जिसको अपन ब्रेगमा बोलते हैं, ब्रेगमेटिक, और इसका जो क्लोजर है आपका 1.5 साल पे होने वाला है, और शेप आपकी डायमंड शेप का रहने वाला है, और साइज आपका 2 से 3 सेंटीमीटर का है। इधर अपन बात करी पोस्टीरियर फोंटानेल में, लैम्डोइड आपका होता है, इसमें क्लोजर टाइम आपका 1.5 महीने का होता है, शेप आपका होता है लेमडा का, और बात करें साइज 1 to 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। बाकी और थोड़े से फ्यूचर लाइन की बात करें, एंटीरियर में आपके नंबर ऑफ फ्यूचर तो आपके पाए जाते हैं 3, और नंबर ऑफ फ्यूचर लाइन पाई जाती है 4। यदि यहीं पोस्टीरियर की बात करें, फ्यूचर लाइन में आपकी पाई जाती है 2, और फ्यूचर पाए जाते हैं 2, और फ्यूचर लाइन पाई जाती है आपकी 3। फ्यूचर लाइन मैंने आपको बताया कि 2 क्रेनियल बोन के बीच का जो गैप होता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर लाइन। आगे बढ़िए, मैंने आपको मोल्डिंग बताया कि मोल्डिंग किसको बोलते हैं, कि जो भी बोन की ओवरलैपिंग हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो क्रेनियल बोन है, दो क्रेनियल बोन के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, और 72 घंटे में क्या हो जाती है, नॉर्मल आपकी पहले वाली डिसअपीयर हो जाती है। आगे बढ़िए, 2 चीजें बताई, पहला आपका श्रिंकन फोंटानेल, दूसरा आपका बताया मैंने बल्जिंग फोंटानेल। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें अपने बात करें जिसका आईसीपी कम हो जाता है, डिक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं बल्जिंग श्रिंकन। ठीक है, और जो इसमें डिक्रीज होता है आपका आईसीपी, जहां पे आईसीपी इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं बल्जिंग। ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका आईसीपी ज्यादा देखने को मिलता है। हाइड्रोसिफिलिस, मेनिंजाइटिस वगैरह, एंसेफेलाइटिस और ब्लीडिंग इन द ब्रेन, यदि ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है बच्चे में, तो आप बोल सकते हैं क्या है, क्या है, क्या है, बल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, सीरियस फ्लूइड की बात करें, टाइप ऑफ फ्लूइड आपका क्लियर फ्लूइड रहने वाला है, एग्जांपल CSF, एम्नियोटिक फ्लूइड वगैरह, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह, और लिम्फेटिक फ्लूइड वगैरह। और सिंगनियस फ्लूइड मैंने आपको बताया, ये आपका रेडिश कलर का होता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेजेंट होता है। और लास्ट बात करें आपका सीरोसिंगनियस फ्लूइड, जिसमें आपका सीरियस फ्लूइड प्लस सिंगनियस फ्लूइड दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं। चलो, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है, क्लास को एंड करने वाले हैं, और आगे पढ़ेंगे ऐसे ही कंटिन्यू धमाकेदार सेक्शन लेके आएंगे आपके सामने। और जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, ताकि आप बेहतरीन कंटेंट के साथ अपने आप को आगे लेके जाएं, और एक आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।